हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जो इस सीरीज हम लोग चला रहे हैं, इस सीरीज बिहार एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं और बाकी आगे और करवा रहे हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। ये बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत की दर के बराबर है। यानी जो रेट ऑफ परसेंट है ना, वर्षों की संख्या, अच्छा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत, यानी दोनों बराबर है, तो ब्याज वार्षिक दर कितना होगा, यानी रेट निकालना है। तो चलिए देखिए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कि किसके बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का, यानी जिसका तुलना होता है, जिससे बोलता है ना, तो वो जो बटा में होता है, डिवाइड में होता है, उसको लेते हैं। तो बोल रहा है कि उसका जो साधारण ब्याज है ना, वो मूलधन का, यानी मूलधन का मतलब इसके बारे में बोल रहा है कि मूलधन का, यानी मूलधन कितना होगा 9, और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1। यहाँ से हम लोग पहले जो हम लोग को पता है लिख लेते हैं। तो एस आई बराबर दिया हुआ है कितना, 1 यूनिट हो जाएगा, 1 दिया हुआ है। और प्रिंसिपल यानी मूलधन को पी इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी पी हो जाएगा कितना 9। बताइए, अब यहाँ से बोल रहा है ना कि जो वार्षिक वर्षों की संख्या यानी टाइम है ना, वो किसके बराबर है, रेट ऑफ परसेंट यानी आर के बराबर है। तो पूछ रहा है कि इसका ब्याज जो होगा ना क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है ना, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही तो होता है। अब बताइए, तो यहां से हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो एस आई का, तो एस आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, इक्वल टू पी कितना, तो पी तो 9 हो जाएगा, और इनटू आर कितना, तो आर परसेंट को हम लोग आर ही तो निकालना है ना, तो आर निकालना है, तो आर को आर लिख लेते हैं, इनटू। अब बताइए कि टाइम जो टी दिया हुआ है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना कि वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत की दर के बराबर है। तो हम लोग टी की जगह पर आर रख सकते हैं, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, और अपोन में कितना 100। अब बताइए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ई जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताइए इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। अब बताइए इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ई तो 9 इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए इसको आर का स्क्वायर इधर जाएगा इधर तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा, इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 100/9, यानी कितना हो जाएगा, तो 10/3%, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग बताना है। तो विषम संख्याओं का योग बताना है, तो चलिए देखिए, विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। एक चीज यहां पे लिख लेते हैं, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, विषम प्रकृत संख्या लिख लेते हैं, प्रकृत विषम संख्याओं का औसत इक्वल टू हो जाता है कितना, यानी 1 से या तो n हो जाता है, मतलब प्रकृत संख्या दिया हुआ उसका संख्या का औसत निकालना है, विषम संख्याओं का औसत n हो जाता है। अब देखिए, अब यहां से निकाल लेते हैं प्रकृत विषम संख्याओं का योग बराबर हो जाता है n स्क्वायर हो जाता है, यही फार्मूला होता है। अब बताइए, तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि 1 से लेके 31 तक के विषम संख्याओं का योग बोलना है। तो जहां से बोल रहा है कि 1 से लेके 31 तक बोल रहा है, तो 1 से 31 तक इसमें तो सम संख्या भी है। बताइए, तो 1 से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 जैसे सम संख्या भी है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि नहीं विषम संख्या का बताना है, ऑड नंबर को बताना है। तो ऑड नंबर को बताना है, तो बताइए 1 से लेके अगर 31 तक कितना हो जाएगा, तो 1 से लेके 30 तक कितना हो जाएगा, तो 15 को ऑड हो जाएगा, 15 को इवन हो जाएगा। लेकिन 31वां नंबर है जो क्या है, ऑड है, तो ऑड नंबर कितना हो जाएगा, यानी विषम संख्या, तो सम संख्या इसमें कितना हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा 15। सम संख्या बराबर कितना 15 हो जाएगा, और विषम संख्या कितना हो जाएगा, विषम संख्या
16 हो जाएगा ना, क्योंकि 31 जो है तो 31 नंबर भी विषम है। बताइए, तभी तो फॉर्मूला लिखे ना कि प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर, यानी 16 है तो 16 का स्क्वायर कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:3 दिया हुआ है। यानी जो रेशियो में दिया हुआ है ना 2:3, यानी इसको सम कर लेंगे, क्या इसका योग दिया हुआ है ना, सम दिया हुआ है, तो 2 + 3 इक्वल टू कितना 5। यही 5 का वैल्यू दिया हुआ है 25, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 5। अब पूछा ही दोनों रेशियो में जो दिया हुआ था तो 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। इसको कर देंगे तो कितना, 5 से मल्टीप्लाई तो 15 होगा, तो 10:15, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ ये वाली भी क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखिए बोल रहा है कि दो रेलगाड़ी ए बी से शुरू करता है, यानी जो है ना ए वो बी से शुरू करता है, शुरू होती है और तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जाती है, मतलब एक दूसरे की तरफ जाती है, तरफ की जा रही है। उनकी 80 किलोमीटर पर आवर तथा 95 किलोमीटर पर आवर है। जब दोनों मिलती है, जब एक ट्रेन मान लीजिए कि इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो किसी टाइम ना किसी टाइम में तो एक दूसरे को तो क्रॉस करेगी ना, तो एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये पता चलता है ना कि यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से कितना 165 किलोमीटर क्या है ज्यादा दूरी चली है। बताइए, तो एक मान लीजिए डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस यहाँ पे ए वाली डिस्टेंस मान ली जाए। चलिए यहाँ से मान लीजिए पटना है, पटना से मान लीजिए दिल्ली जा रही है, एक दिल्ली, और एक दिल्ली से मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ से बी है। तो बताइए, तो ए जा रही है इधर की तरफ से और बी मान लीजिए इधर की तरफ से, तो इसका दिया हुआ कितना 80 किलोमीटर पर आवर और इसका दिया हुआ कितना 95 किलोमीटर पर आवर। बताइए, ये पटना से दिल्ली जा रही है, दिल्ली से पटना आ रही है, मतलब ये दोनों तरफ। तो बताइए ये दोनों तरफ क्रॉस करेगी तो कहीं ना कहीं इस तरफ, तो जिसका स्पीड इसका स्पीड ज्यादा है तो ये आधा से थोड़ा ज्यादा दूरी चलेगी, यानी कुछ यहाँ तक मिलेगी, इस पॉइंट पे मान ली जाए, इस पॉइंट पे मिलेगी। तो जब दोनों क्रॉस करके पार हुए तो पता चला ना कि एक दूसरे को जो है ना 165 किलोमीटर दूरी ज्यादा चली है, एक दूसरी ट्रेन चली है। तो पूछ रहा है कि बताइए ए और बी के बीच की दूरी। तो बताइए, तो डिस्टेंस तो यही है पटना से दिल्ली, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट है, यानी सेम ही है, डिस्टेंस सेम है, बाकी स्पीड अलग अलग है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि ए और बी के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस कितना है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कांस्टेंट, अगर माने कि डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, दूरी क्या है कांस्टेंट है, तो जो रेशियो स्पीड का होता है ना वही रेशियो डिस्टेंस का होता है, वही रेशियो दूरी इसका डिस्टेंस का भी वही होता है। तो बताइए, तो यहां से रेशियो ले लेते हैं, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो यानी 80 से कितना है 95। बताइए 5 से काट लेते हैं तो कितना 16, 5 से काट लेते हैं तो 19। अब रेशियो यही ना आ गया, रेशियो को मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर लेना है। बताइए, तो जो रेशियो स्पीड का होगा ना वही रेशियो क्या हो जाता है डिस्टेंस का भी हो जाता है, जब दूरी कांस्टेंट हो यानी समान हो दूरी तब। तो बताइए, तो डिस्टेंस का भी दूरी यही हो जाएगी, मतलब यही रेशियो हो जाएगा, रेशियो मतलब जो स्पीड का रेशियो वही दूरी का भी रेशियो हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे बोल रहा है कि एक दूसरे से जो है ना कितना दूरी चली है 165, लेकिन यहाँ 16 से कितना ज्यादा चल रहा है 19, 3 ज्यादा चल रहा है, तो 3। अब 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 165। बताइए, तो 1 यूनिट का कितना, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। तब पूछ रहा है कि दोनों बीच का दूरी मतलब दूरी का तो यही ना रेशियो है, तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 9 × 6 = 15, 9 × 15 = 2 3, यानी 35 को गुना कर देंगे 95 का, 1 यूनिट वाली इतना है तो 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब बताइए ये 11 से मल्टीप्लाई, या तो इसको मल्टीप्लाई करना है या तो फिर ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब 55 है इसमें 11 का मल्टीपल है, यानी ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसका मतलब कि 11 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये 11 से कभी डिवाइड होगा, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ना कि अल्टरनेट डिजिट को सम करके डिफरेंस ले लेना। अब अगर मान लीजिए 0 आ जाए या तो फिर 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या 22 आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए तो क्या होता है 11 से डिविजिबल होता है। तो बताइए, 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना एक ही, और 7 में जोड़ेंगे 7, तो डिफरेंस लेना है, बड़ा माइनस छोटा कर लेना है। तो बताइए 7 - 1 करना है तो कितना आएगा 6। क्या 6 डिवाइड होता है 11 से, नहीं होता है। बताइए इसमें आ जाते हैं, तो इसमें आ जाता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना
3 और 8 और 5 13, 13 माइनस 3 10, क्या 10 डिवाइड होता है? नहीं होता, ये भी नहीं होगा। बताइए यहाँ से 3 और 9 और 5 14, 14 माइनस 3 कितना? 11, तो 11 तो डिवाइड होता है ना, तो ये तो ऑप्शन होगा। बताइए अब ये वाली, तो ये भी देखिए डिवाइड हो जाता है ना, 6 और 6 माइनस 6 0, तो क्या 0 तो डिवाइड होता ही है, तानी 11 से तो ये भी डिविजिबल है, तानी 11 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बताइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले 5 से, तो 25 और 5 या 15 16 17 और गुने 11, क्योंकि हम 11 गुने 5 कर लिए। अब बताइए 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए। अब 11 का मल्टीपल आसान होता है, इसको 5 लिख देना है, 5। बताइए 5 और इसमें 2 जोड़ लेना है, मतलब जोड़ते जाना है। तो पहले 5, फिर 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना? 12 का 2 कैरी 1, फिर 7 और 1 8 1 9, अब बताइए 1 का 1, तो 19 25, 19 25 कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है कि 2.002, अब यहाँ पे कितना है? 20.002। अब प्लस में करना है, जोड़ना है कितना? 2.00, यानी 202 में जोड़ना है कितना? 200.2। अब बताना यहाँ पे देखना है कि ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है। तो ये तो लगभग 2 होगा, ये तो लगभग 2 होगा, क्योंकि 2 से कितना? 0.2 ज्यादा है, यानी मतलब कोई खास तो ज्यादा नहीं है। अब यहाँ 20.0 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे 1/20, यानी 2/20 है, तो यानी 1/10 आ जाएगा। या तो लगभग में भी तो कर सकते हैं ना, या तो बताइए यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, तो बताइए अगर मान लीजिए डेसिमल यहाँ ना रह के यहाँ रहता, तो देखिए तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, दोनों खत्म हो जाता, डेसिमल खत्म हो जाता है। लेकिन एक डिजिट जब इधर है तो ई वाली से ए वाली हटेगा, लेकिन नीचे क्या 1 और 0 नहीं आ जाएगा एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो डेसिमल यहाँ से खत्म हो जाता, लेकिन डेसिमल है यहाँ, इसका मतलब कि 1 0 कहाँ जाएगा? बट्टा में। अब यहाँ पे देखिए ऊपर कोई भी डेसिमल नहीं है, यहाँ पे 1 डेसिमल है, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल 1 ऊपर चला जाएगा, नहीं 10 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। बताइए तो ये तो पूरा खत्म, ये भी खत्म पूरा, इससे खत्म। बताइए 1/10, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1/10, 1/10 का मतलब कितना? 0.1 प्लस, अब यहाँ पे कितना है? 10 है। बताइए 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 10.1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी 0 लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए, बोल रहा है कि एक पाइप है ना, अकेला टंकी को 40 दिन में भरता है। तो मान लीजिए कि कोई पाइप ए होगा, वो अकेला 40 दिन में भरता होगा, बढ़िया बात है, भरता होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि पूरा भर देता है, ठीक। बोला है परंतु टंकी के पेंदे में छेद है, पेंदे में छेद होने के कारण 20 दिन ज्यादा लेता है। बताइए तो एक तो मान ली पाइप जो भरने वाला ए पाइप है, अकेला खोल दिया जाता है, एक टंकी को 40 दिन में भर देता है, लेकिन बोला जा रहा है ना कि नहीं, फिर बोल रहा है कि 20 दिन ज्यादा लेता है। तानी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पाइप होगा एक जो पानी को खाली करता होगा, तो इसीलिए टाइम ज्यादा लग जा रहा है। तो मान लीजिए कि ए तो खुला ही है, लेकिन इसके साथ कोई और आ गया, एक कोई और आ गया, मतलब बी आ गया मान लिया, तो अब ए प्लस बी दोनों मिलके अगर खोल दिया, दोनों पाइप को खोल दिया, तो 20 दिन ज्यादा लेता है। यानी पहले लेता था 40, तो अब कितना लेगा? 20 ज्यादा नहीं 60, तो यहाँ होगा 60। बताइए अब यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग टोटल मान लेते हैं ना। मान लीजिए कि टंकी है, तो टंकी में टोटल मान लीजिए कि पानी भरा हुआ है, तो टोटल पानी ऐसा मान लेते हैं ना कि जो 40 से भी डिविजिबल हो जाए और 60 से भी हो जाए। तो जब भी डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर मानना है, ताकि दोनों का एलसीएम मान लो, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वही होता है। एलसीएम 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, उसका एलसीएम मान लेंगे, ताकि वो नंबर से क्या हो जाएगा? वो संख्या डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए ये 40 और 60 का एलसीएम कितना? 120, यानी टोटल आ गया 120। अब निकालते इसको 40 से डिवाइड कर देते, ये एफिशिएंसी आता है। तो 40 से करेंगे तो कितना? 3, और यहां से करेंगे तो कितना? 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए को एफिशिएंसी 1 है, लेकिन ए और बी दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए को तो क्षमता है कितना? मान लीजिए कि 3, तो यहां से हो जाएगा ए का तो 3 ही होगा, लेकिन यहाँ 2 आया, तो इसका मतलब जो ये बी है ना, बी वो खाली करता है, और खाली करता है तो कितना खाली करता है? यानी -1 करता है, यानी खाली करता है। बताइए तो देखिए ए 3 भरता होगा और बी खाली करता होगा 1, तो बताइए यहाँ पे दोनों को मिला के कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ए अकेला कितना दिन में करता है? 3 दिन में। तो अब सबका निकल गया, ए का यानी ये 3 निकल गया एफिशिएंसी, और बी का -1। बताइए तो फिर बोल रहा है ना
कील लेता है तो छेद के कारण कितने दिनों में टंकी की आधी भाग मतलब हम लोग पूरा मान ली कि एक टंकी है, इस तरह से एक टंकी है और इस टंकी में पूरा पानी भरा हुआ है, तो इस पानी भरा हुआ तो इसमें टोटल कितना पानी है, मान लेते हैं कि 120 लीटर है। टोटल पानी हम लोग मान लिए कि 120 लीटर है, तो टोटल भरा हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि नहीं है, आधी टंकी खाली करवाना है। बताइए, तो आधी खाली करवाना है तो टोटल कितना 120 यानी आधी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बताइए, तो इसका हो जाएगा 60। अब 60 को क्या भरेगा, कौन किसको बोल रहा है कि टंकी को आधी खाली होगी, मतलब आधी खाली किसे, तो यही नहीं करेगा, तो 1 से करेगा यानी 60 को 1 करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो 60 दिन में ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो नीचे नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। ये वाले क्वेश्चन के यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है कि 2/4, 5/6, 10/8 का एलसीएम है, बताइए। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन रहे ना तो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले को एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले को एचसीएफ। और अगर मानिए कि इस तरह से फ्रैक्शन में नंबर दे दिया और अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले को एचसीएफ निकालना, नीचे वाले को एलसीएम निकालना है। तो बताइए यहाँ पे हम लोग क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, यानी लसा एलसीएम पूछ रहा है। तो बताइए एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वालों को क्या निकालेंगे एलसीएम, यानी 2, 5, 10 का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 2, 5, 10 का एलसीएम 10 ही आ जाएगा। बताइए इसका एलसीएम आ जाएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 5 और यहाँ से बोलेगा तो 1, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है ना कि 3 संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 3 संख्या है उसका वर्ग किया, उसका योग दिया हुआ कितना 138 है। जबकि यदि 2 संख्याओं को एक साथ लिया जाए, 2 संख्याओं के एक साथ मतलब ए बी, जैसे मानिए कि 3 संख्या ए है, बी है, सी है, तो 3 संख्याओं का एक साथ लिया जाए मतलब ए बी, बी सी और सी है, इस तरह से। तो बोल रहा है कि लिए जाए तो उनके गुणन मतलब गुणन का योग 131 होता है। तो बताइए को संख्या का योग बताना है। तो देखिए, तो मान लीजिए कि 3 संख्या है तो 3 संख्याओं के वर्गों का योग बोल रहा है। तो मान लीजिए कि लेट तक कोई संख्या होगा तो 3 संख्या, तो मान लीजिए कि 3 संख्या ए होगा और बी होगा और सी होगा 3 संख्या। तो बोल रहा है कि 3 संख्याओं के वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर, पहले इसका फॉर्मूला बता देते हैं। चलिए आइए देखिए, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc 2ca होता है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो 2 हो जाएगा ab प्लस में bc और प्लस में ca, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ से किसका, अब जिसका निकालना है उसका निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ पूछा a प्लस बी प्लस सी का बोले तो बताइए इतना पे पूरा पे रूट ले लेंगे। अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी पूछे तो क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी इसके सबका रूट निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए पूछेगा किसका, अगर सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी पूछ ले तो बताइए इसको इधर लेके माइनस करेंगे और 2 इधर क्या है मल्टीपल में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से तीनों फार्मूला निकाल सकते हैं। तो आइए यही फार्मूला पे सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू दिया कितना 138 है। और फिर बोल रहा है कि जब तीनों का गुणक यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो इसका कितना दिया हुआ है ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी है इक्वल टू कितना 131 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि बताइए इसमें से ए प्लस बी पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस में सी इक्वल टू वाट, यानी यही पूछ रहा है। तो बताइए अब यहाँ से नहीं निकाल देंगे तो यही वाली फार्मूला जो लिखे हैं हम लोग इसी पे बैठा लेते हैं। तो बताइए तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हम लोग को तो नहीं पता है तो इसको लिख ही लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 138, तो 138 लिख लेंगे प्लस इसके बाद कितना है ट्वाइस ऑफ, अब ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी कितना है 131, तो 131 ले लेंगे। अब बताइए तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 131 से हो जाएगा 138 प्लस में कितना 2, यहाँ से हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 और 2 हो जाएगा। अब इसको सम कर लेते हैं। बताइए तो यहाँ से हो जाएगा 8 2 10 के 0, 6 3 9 1 10 और 3 1 4 यानी 400 आ जाएगा। तो किसके बराबर ए प्लस बी और प्लस सी, बताइए तो होल स्क्वायर नहीं करते हैं। बताइए यहाँ से तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट नहीं चढ़ जाएगा। अब बताइए तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना 20, तो यही निकल गया हम लोग के ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए बोल रहा है
कि 4 साल के अंतराल पर, 4 साल के अंतराल पे जन्म 4 बच्चे जन्म लेते हैं, मतलब 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों, 4 साल के अंतराल पे 4 बच्चे जन्म ले रहा है। तो 4 साल, जैसे मान लीजिए पहला बच्चा जन्म हुआ, उसके बाद 4 साल के बाद जन्म होगा, उसके बाद फिर 4 साल के बाद, तो बोल रहा है कि 4 साल के अंतराल पर बच्चे को जन्म, तो जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग जो दिया हुआ है कितना, 60 साल। तो बोल रहा है कि सबसे जो छोटा बच्चा है ना, उसका बताइए कि कितना साल का है, तो बताइए। तो चलिए देखिए, तो देखिए, तो मान लीजिए कि पहला जो बच्चा होगा, मानिए फर्स्ट बच्चा, तो फर्स्ट बच्चा के मान लेते हैं कि ए, मतलब फर्स्ट बच्चा की बोल रहा है ना कि पहला जन्म लिया, तो मान लेते हैं कि पहला बच्चा हुआ जो ए साल में जन्म लिया, तो ठीक है। फिर दूसरा बच्चा, तो दूसरा बच्चा जन्म लिया, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 4 साल के अंतराल पे, तो पहला बच्चा ए साल पे, दूसरा बच्चा कितना, ए प्लस 4 साल, यानी ए प्लस 4। तीसरा बच्चा कितना साल पे, तो बताइए ए प्लस में कितना, तो 4 साल, तो यहाँ से हो जाएगा 8 साल। अब चौथा बच्चा जो जन्म लेगा वो कितने साल पे, तो ए प्लस में कितना, 12 साल। बताइए, पहला बच्चा ए साल, दूसरा बच्चा ए प्लस 4, तीसरा बच्चा ए प्लस 8, चौथा बच्चा ए प्लस 12। अब सबको जोड़ लेते हैं, बताइए। तो ए तो कितना ए, तो 4 ए प्लस में कितना, 12 8 20 और 4 24, 12 8 20 और 4 24। बताइए, अब इक्वल टू इतना आ गया, इसको जोड़ने के बाद। अब इसी का तो दिया हुआ है ना कितना, 60 साल, इसी को तो दिया हुआ है। तो बताइए, तो 4a प्लस में 24 इक्वल टू कितना, अब इसी को सम करने के बाद दिया हुआ 60, तो ठीक भाई 60 लिख लिए। इसको इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बताइए, तो 4a बराबर कितना आ जाएगा, तो 40 यानी 36 आ जाएगा। बताइए, तो a बराबर कितना, 9, 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो आनी जो अब ए के बारे में, तो सबसे छोटा तो यही होगा, तो बोल रहा है कि सबसे छोटे बच्चे के आयु बताइए, तो कितना हो जाएगा, 9 साल। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूछा था कि दूसरे साल वाले बच्चे को बताओ, यानी दूसरे जो जन्म लिया ना, दूसरे बच्चे को बताइए, तो दूसरे बच्चे को क्या कर लेते हैं, 9 में 8 जोड़ देते हैं, सॉरी तीसरे में, और दूसरे में पूछा तो ए में, सॉरी 9 में 4 जोड़ देते हैं, तीसरे में ए में यानी 9 में 8 जोड़ देते हैं। अगर सबसे बड़े बच्चे का पूछा था कितना, 9 में 12 जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या क्वेश्चन बन सकता है, 4 क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही तक, तो तब तक ले बाय। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, आप देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग को इस चैनल को फॉलो करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है उसके लिए। तब तक लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।